Hello friends, good morning to all. I welcome you all in Mystery Camp channel. So today we discuss a very important lecture, crystal field theory, which is a part of coordination chemistry. तो जैसा हमने पहले पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जिसकी लिमिटेशंस थी कि वो कलर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और नेचर ऑफ अ लिगेंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. तो उसके बाद 90s में बेथे एंड ब्लैक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दी, एक नई थ्योरी दी विच इज़ नेम्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इनकी जो थ्योरी थी बेसिकली वो मानते थे आयोनिक क्रिस्टल्स पे इन्होंने थ्योरी दी, तो जिसलिए इसका नाम पड़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी तो थ्योरी के कुछ एजम्पशंस होंगे, तो उसी प्रकार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने के भी कितने 3 एजम्पशंस थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट एजम्पशन इज कि जितने भी हमारे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स लाइक OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव चार्ज. इनको क्या कंसिडर किया गया, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स. नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स इनको क्या कंसिडर किया गया, नेगेटिव चार्ज लिगेंड. और जितने भी मेरे न्यूट्रल लिगेंड्स थे लाइक H2O, NH3, इनको कंसिडर किया गया एज अ पॉइंट डाइपोल. इनको कैसा कंसीडर किया गया, पॉइंट डाइपोल कंसीडर किया गया. कैसे किया गया, जैसे O तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ H इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, लाइक दिस. सेकेंड एजम्पशन ये था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि वो कैसी बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा इनके बीच में. इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड मतलब इसके पास क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होगा इसमें, या तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या इसमें क्या होगा, हमारा रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा. ठीक है, मतलब मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट ना होकर कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है. तो या तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या क्या होगा, दोनों मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्सन होगा. इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल और लिगेंड के बीच में दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है. अट्रैक्शन कैसे होता है, जैसे मेटल है तो मेटल के पास हम मानते हैं मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. वैसे ही लिगेंड के ने क्या कंसीडर किया गया है फर्स्ट एजम्पशन में कि दे आर नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स और एज अ पॉइंट डाइपोल, तो इट मीन्स दे हैव नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. सेकेंड थिंग, अब रिपल्सन कैसे होगा, जैसे मेटल है तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एज ई सेम लिगेंड है हमारे पास, लिगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं. लिगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं. तो लोन पेयर कंसिस्ट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा. लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है मेटल और लिगेंड के बीच में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले, रिपल्सन के मुकाबले. तो इसीलिए दिस थ्योरी टेल्स द मोस्टली अबाउट अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है. थर्ड इज बेस्ड ऑन डी ऑर्बिटल्स. थर्ड एजम्पशन क्या है, डी ऑर्बिटल्स है, कि ऑल जो डी ऑर्बिटल्स होती है मेटल की, बेसिकली हम जो इसमें मेटल लेते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं. तो जो डी एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ऑर्बिटल होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, डिजेनरेट होती हैं. वो कैसी होती है, डिजेनरेट. मतलब जितनी भी डी ऑर्बिटल्स होती हैं, कितनी डी ऑर्बिटल्स होती हैं हमारे पास, 5 डी ऑर्बिटल होती है. तो 5 की 5 जो डी ऑर्बिटल होती हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, सबकी सेम होती है. उन सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है. लिख देता हूँ यहाँ पर, सेम एनर्जी. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डी ऑर्बिटल्स का केस डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो मैंने अभी जैसा कहा आपसे कि कितनी हमारे पास कितनी डी ऑर्बिटल्स होती हैं, टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं. ठीक है. अब ये 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन सी होती हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, वो हमें आगे की थ्योरी समझने के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे वी हैव टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स. ठीक है. कितनी होती है, 5, जिनका नेम DXY, DYZ, DZX, DX² - y² एंड द लास्ट वन इज DZ². हमारे पास टोटल कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं. इनका आप शेप के बारे में अगर डिस्कस करें
तो दिस इज आवर एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो दिस इज आवर डी एक्स वाई, ये हमारी क्या है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। ऐसे ही सेम अगर मैं इसको y करूं, इसको z करूं, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, डी वाई जेड। ऐसे ही डी जेड एक्स भी होगा, अगर मैं यहाँ पर z है यहाँ पर x लिख दूं तो दिस इज आवर डी जेड एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही सेम बना देता हूं z और ये x, तो ये हो गई हमारी डी जेड एक्स। अब हमारी बाकी जो दो ऑर्बिटल्स होती हैं, these two orbital are like this is d x square minus y square, ये x होगा, ये y, and the last one is our d z square, और ये हमारी क्या हो गई, d z square ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होती है, जो हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, वो दो ऑर्बिटल्स का क्या होती है, ओवरलैप होने से बनती है, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीन ऑर्बिटल्स में और इन दो ऑर्बिटल्स में आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। क्या डिफरेंस है कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो तीन हमारी क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों क्या हैं, बिटवीन द एक्सिस हैं। जैसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके क्या है, इनके लोब्स जो हैं, जो क्या हैं, ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं, वो क्या हैं, बिटवीन द एक्सिस हैं। बट इन दो ऑर्बिटल्स में जो इसके लोब्स हैं वो क्या हैं, अलोंग द एक्सिस हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एंड दीज टू ऑर्बिटल्स आर दीज लोब्स आर बिटवीन द एक्सिस एंड दीज लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये है हमारी किसके बारे में, अब आते हैं डी ऑर्बिटल्स का केस। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट है, वो है कि कैसे ये एक्सप्लेन करती है ऑक्टाहेड्रल लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो कैसे ऑक्टाहेड्रल, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है, उसमें कैसे हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई होती है, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ML6 टाइप का हमारे पास कंपाउंड है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, टोटल सबसे पहले हम बात करें तो 5d ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लिगेंड, जैसे लेट्स सपोज हमारा ये क्या है, हमारा लिगेंड है और ये हमारी क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो पहले लिगेंड क्या होता है, पहले लिगेंड क्या है, बहुत दूर होता है लेट्स सपोज ऑर्बिटल से। तो जैसे जैसे लिगेंड क्या आता है, डी ऑर्बिटल्स के पास आता है, तो डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और ये सब क्या रहते हैं, तब भी इनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ये डी एक्स वाई जेड, डी जेड वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, लिगेंड, ये जो लिगेंड है ये मेटल के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, ठीक है, व्हेन लिगेंड अप्रोचेस वेरी नियर टू द मेटल, ठीक है, तब क्या होता है कि हमारे पास टोटल कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल है, उनका भी मैंने आपको शेप दिखाया था। तो जब ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स का शेप ऐसा होता है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है, मेरे पास ऐसा होता है, दे आर अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो जब लिगेंड आता है तो इसमें जो ये हमारी जो ऑर्बिटल्स है ये तीन ऑर्बिटल क्या करती है, मिनिमम रिपल्सन क्या करती हैं, शो करती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्सिस के हमारे क्या हैं, बिटवीन द एक्सिस हैं, ठीक है। और ये जो दो लोब्स हैं ये क्या होते हैं हमारे टोटल, जैसे लिगेंड है, लिगेंड के पास भी क्या होगा अपने, ठीक है। तो जब इसके लोब्स डायरेक्टली सबसे ज़्यादा रिपल्सन किससे वो इफेक्टेड होगा, इन लोब्स से होगा, ठीक है। तो जब लिगेंड यहाँ पर पहुँच जाता है सबसे करीब, तो जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। अब स्प्लिट कैसे होंगी, अब मैंने अभी कहा कि जो अलोंग द एक्सिस है उनमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, और जो बिटवीन द एक्सिस है उनमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण
इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इनमें रिपल्सन कम होने की वजह से इनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इनका ये क्या होता है, इनका स्प्लिटिंग हो गई। यहाँ पर जो हमारी डी ऑर्बिटल्स थी वो क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, इस जो ऊपर की जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं इसका नाम होता है हमारा ईजी स्टेट, और जो नीचे वाली जो दो ऑर्बिटल्स हैं उसका नाम क्या हो जाता है हमारा T2G स्टेट। ठीक है, तो ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हैं, DXY, DYZ और DZX, और ये जो दो ऊपर के हैं DX² - Y² और DZ²। ठीक है, अब जो ये बीच में सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर, इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो दो ऊपर की जो दो ऑर्बिटल्स हैं और नीचे की दो ऑर्बिटल हैं, इनका जो सम होता है एनर्जीज का वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये जो नीचे की तीन ऑर्बिटल्स हैं इसमें जो एनर्जी होती है वो होती है 0.4 डेल्टा नॉट, दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, और जो ऊपर की जो दो होती हैं उसमें आता है 0.6 डेल्टा नॉट। मतलब अगर नीचे की जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है और ऊपर की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है, 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। दोबारा से एक बार समझते हैं क्या हुआ था कि जब लिगेंड मेटल के क्या आता है, करीब आता है, तो जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं दो पार्ट्स में, वन इज EG एंड नेक्स्ट वन इज T2G। स्प्लिट कैसे होती हैं, ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, बिटवीन द एक्सेस होती हैं, तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, और ये दो बिटवीन द एक्सेस होती है तो मैक्सिमम रिपल्सन के कारण इनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये केस कहा किसका, टेट्राहेड्रल का। अब जब इलेक्ट्रॉन्स के जो फिल होंगे, जैसे लेट सपोज मेरे पास क्या है, आयरन है, Fe2 पॉजिटिव मेरे पास क्या है, लेट सपोज मेटल है, इसके पास डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D6 इसका क्या होता है, कन्फिग्रेशन होता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिल होंगे इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इसमें हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका एनर्जी, अगर मैं इसकी क्या निकालूं, एनर्जी निकालूं, लेट सपोज CFSC बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड। लेट सपोज मुझे इसकी क्या करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, ये 1 2 3 4, तो 4 इंटू नीचे है तो इसमें माइनस आता है, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 6 इंटू 2, 0.6 इंटू 2 डेल्टा नॉट, तो इसकी जो टोटल एनर्जी आ गई कितनी आ जाएगी, माइनस 1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, तो ये कितना क्या, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। सो द एनर्जी ऑफ द CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ Fe2 पॉजिटिव D6 इज 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस में अप्लाई करने की, टेट्राहेड्रल में। ठीक है, ये हम किस में अप्लाई करेंगे, अब टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड इन टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इसका सेम जस्ट क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, इसका स्प्लिटिंग क्या होती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या था, यहाँ हमारी क्या आ जाती हैं, 3 ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, और नीचे क्या आ जाती है, हमारी 2 ऑर्बिटल्स हो जाती हैं। ठीक है, ये होती है हमारी DX² - Y², DZ², और ये हो जाएगा हमारा DXY, DYZ, DZX। दिस इज आवर वेरी सेंटर, तो यहाँ आ जाएगा 0.4 डेल्टा नॉट, और नीचे क्या जाएगा, माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, क्लियर। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि उसमें तो हमारा क्या था, रिपल्सन का कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जब हम टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्यूबिकल स्ट्रक्चर अगर हम टेट्राहेड्रल का बनाएं, दिस इज अवर सेंटर, अगर हमारे यहाँ पर मेटल है तो इसके सेंटर्स यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके हमारे क्या होंगे, 4 लिगेंड्स क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इन 4 लिगेंड्स में से जो ये 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.5 L, मतलब दिस L इज अ लेंथ ऑफ क्यूब। तो ये क्या होते हैं, मेटल से 0.5 उसकी दूरी पे होते हैं, बट दीज 2 ऑर्बिटल्स आर 0.71 L। तो ये कितनी दूरी पे, ये मेटल से इन ऑर्बिटल्स की डिस्टेंस इतनी होती है, और मेटल से जो
दीज टू ऑर्बिटल्स की डिस्टेंस क्या होती है, इतनी होती है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि ये 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी मैक्सिमम ऊपर हो जाती है और इनकी एनर्जी क्या होती है, बेरी सेंटर से नीचे चले जाती है, ठीक है। इनका नाम जो होता है, इसका नाम होता है यहाँ T2 और इसका नाम क्या होता है E, ठीक है। अब जो मेन है कि इसमें G क्यों नहीं आया, ठीक है, क्योंकि G स्टैंड्स हियर फॉर जीरेड, G क्या होता है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा किसके केस में, टेट्राहेड्रल के केस में। अब सेम हम इसमें भी एनर्जी निकालते हैं। लेट सपोज मेरे पास क्या था, Fe2 पॉजिटिव है, उसका कितना होता है हमारा D6 होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी मैंने इसमें क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। तो अब अगर मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा, -0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3, ठीक है। डेल्टा नॉट बाहर से लिख देता हूँ, डेल्टा नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या होगा डेल्टा टी, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल के केस है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.8 प्लस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा -0.6 डेल्टा टी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शायद आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, तो ये जाएगा माइनस का 0.6 डेल्टा टी, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी CFSC हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा था नॉर्मल केसेस, ठीक है। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। जैसे इस केस में डेल्टा टी बोल रहे थे, उस केस में क्या बोलेंगे, डेल्टा नॉट बोलेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पर कहीं पे भी जब आपकी CFSC कैलकुलेट करवाई है, तो कहीं पे भी मैंने क्या करा, लिगेंड्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अब मैं क्या कराऊंगा, इसमें लिगेंड्स को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है। तो G जैसे मैंने बताया था आपको, जीरेड है। जीरेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर का होना। जैसे डी ऑर्बिट, जैसे ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर क्या होता है हमारा, प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या हमारा जीरेड आता है। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में इन्वर्जन सेंटर एब्सेंट होता है, तो इसमें हमारा G नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा नॉट की, ठीक है। जो मेरा डेल्टा नॉट है ऑक्टाहेड्रल या डेल्टा टी इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब जब मेरा डेल्टा जो नॉट है वो किस किस बातों पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जो स्प्लिटिंग हुई, जो ऐसे करके, जैसे ऑर्बिटल्स कुछ यहाँ गई कुछ यहाँ गई, इसके बीच का जो गैप है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट, ठीक है। अब ये जो दो गैप है, ये किस पे डिपेंड करता है हमारा, कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्डिंग है। दिस डेल्टा नॉट या डेल्टा टी इज डिपेंड ऑन द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल और लिगेंड, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है। लेट सपोज कि मेरे पास मेटल पे क्या हो जाए, चार्ज ज़्यादा हो जाए। लेट सपोज मेरे पास एक में 2 पॉजिटिव है, एक में क्या है 3 पॉजिटिव है, ठीक है। सेम लिगेंड है मेरे पास, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अट्रैक्शन फोर्स, मैंने कहा था अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा। एक कॉमन सा कुलाम्स लॉ की अगर हम हेल्प लें तो कॉमन सी बात है कि इसमें क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये जो स्प्लिटिंग है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस। इसका अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो अगर मेरा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो इसमें स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। एक और केस डील करते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वन इज वीक फील्ड लिगेंड, वन इज वीक फील्ड लिगेंड एंड अनदर वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो स्प्लिटिंग है, ये दो डी ऑर्बिटल्स के बीच की स्प्लिटिंग है, अगर वो
ज़्यादा है, मतलब उन दोनों की स्प्लिटिंग क्या करा रहा है, कोई लिगेंड ज़्यादा करा रहा है तो इट इज़ कंसिडर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर कोई कम करवा रहा है तो वो क्या होगा, हमारा वीक फील्ड लिगेंड होगा। इसमें एग्जांपल्स आते हैं जैसे OH नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इस टाइप के जो लिगेंड आते हैं वो किस में आते हैं। अभी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो क्या आते हैं, OH, F, ये सब किस में आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं, और Cn नेगेटिव, CO, ये सारे किस में आते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम कि ये जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड, अगर मेरे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब जैसे एक मेरे पास टेट्राहेड्रल का केस है, एक मेरे पास ऑक्टाहेड्रल का केस है, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्या होंगे, लिगेंड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ये स्प्लिटिंग भी क्या होगी, मेरी ज़्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें कितने लिगेंड्स होते हैं, हमारे 6 लिगेंड्स होते हैं, और इसमें कितने लिगेंड्स होते हैं, हमारे 4 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन भी है कुछ इस टाइप की, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज 9/4 ऑफ डेल्टा टेट्राहेड्रल। दिस इज समहाउ इक्वेशन फॉर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड डेल्टा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, इसकी स्प्लिटिंग के बारे में। ऐसी क्वांटम नंबर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि जैसे लेट सपोज एक मेरा 3D में है, एक मेरा 4D में है, तो किस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अब लगाना है और समझना है कि ये कैसे होगा। थोड़ा सा अगर मैं एक बात करूँ तो जैसे मेरे पास 3D है और एक मेरे पास क्या है, ये 4D है, तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है, बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो लिगेंड क्या करेगा, ज़्यादा अंदर एंटर करेगा और स्प्लिटिंग क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपको क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करवाऊंगा, और भी एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर आता है इसमें, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस और इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।